हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिकोज वॉरियर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के पेन के बारे में। तो क्या आप भी माइग्रेन के पेन से परेशान हैं? आपको भी लगता है कि माइग्रेन का पेन कभी भी ठीक नहीं होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के पेन के लक्षण के बारे में, कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये माइग्रेन का पेन है या कोई नॉर्मल हेडेक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसको ट्रिगर क्या करता है, कैसे माइग्रेन का पेन स्टार्ट होता है, आपको अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चेंजेस करने चाहिए इसके पेन को बचने के लिए। उसके बाद हम लोग माइग्रेन के स्टेज के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन के अलग अलग स्टेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। हर स्टेज की अलग अलग दवा होती है। आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका माइग्रेन कौन से स्टेज पे है और आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो कि स्प्रे फॉर्म में आता है। उसको आप अगर अपने नोज में डालते हैं तो आपको तुरंत आराम हो जाएगा माइग्रेन का पेन। फिर बात करेंगे योगा के बारे में, आप कौन कौन से योगा कर सकते हैं जिससे कि आपको माइग्रेन के पेन में आराम होगा और कौन सा योगा आपको नहीं करना चाहिए। फिर मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लेट किए। अब समझते हैं हम लोग माइग्रेन के लक्षण के बारे में। तो माइग्रेन में सिर दर्द होता है, लेकिन यह सिर दर्द बाकी सिर दर्द से अलग होता है। यह पल्सेटाइल मैनर में होता है, मतलब आपको कुछ ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कुछ बंद चालू हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पंदन या फड़कना। जैसे हमने महसूस किया होगा आपने कभी भी कि आंख फड़कती है, तो उस तरह का महसूस होता है, यहाँ पे उस तरह का फील होता है इस सर दर्द में। और यह सिर दर्द जनरली हाफ पार्ट में होता है, आधे पार्ट को इन्वॉल्व करता है, लेकिन दोनों पार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और मूवमेंट के टाइम पे ये सिर दर्द और भी बढ़ जाता है। ऐसा अगर आप अपने गर्दन को मूव करते हैं तो सिर दर्द और तेजी से होने लगता है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं। इसीलिए सिर दर्द के टाइम पे वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि रास्ते में कई ब्रेकर्स आते हैं, सीढ़ियाँ आती हैं, उन्हें वहाँ पे चलना पड़ता है और उनका नेक मूव करता है, मूवमेंट शो करता है, जिससे कि सर दर्द और बढ़ जाता है। इसलिए वह सिर दर्द के टाइम पे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं या मूव करना नहीं चाहते हैं, वह हिलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हो गई। एक तो पल्सेटाइल मैनर में हेडेक होगा, दूसरा कि यहाँ पे जो हेडेक है वो एक साइड पे होगा, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल हेडेक। फिर तीसरा ये होता है कि मूवमेंट करने टाइम पे हेडेक और भी बढ़ जाएगा। और क्या क्या होता है इसमें, नौजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, जी मचलाना, उल्टी होना इसे बोलते हैं। फिर लाइट से दिक्कत हो सकती है, तेज लाइट से सर दर्द और बढ़ जाता है। फिर तेज आवाज से भी सिर दर्द बढ़ जाता है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे हो गई, तीन चीजें यहाँ पे हो गई। इन तीन चीजों में अगर कोई भी दो चीज प्रेजेंट है और इस तीन में कोई एक भी प्रेजेंट है तो यह माइग्रेन का केस है, नॉर्मल हेडेक नहीं है। तो तीन में से दो होने चाहिए, इस तीन में से एक होने चाहिए, तब यह माइग्रेन का केस है, नॉर्मल हेडेक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि माइग्रेन के लक्षण के पहले कई पेशेंट में ऑरा भी देखने को मिलता है। अब ये ऑरा क्या होता है? तो ऑरा मतलब होता है कि जो चीज प्रेजेंट ना हो उसका फील होना, मतलब आपको एहसास होगा लेकिन वो चीज वास्तविक में नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका हेडेक स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल की स्मेल आ रही है, लेकिन रियल में यहाँ पे पेट्रोल नहीं है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कहीं रबड़ जल रहा है, लेकिन रियल में कहीं प्लास्टिक या रबड़ नहीं जल रहा है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन रियल में वह यहाँ पे नहीं होगी। जरूरी नहीं कि स्मेल ही आए, या आवाज भी हो सकती है। और कई बार आपको कुछ ऐसा आंख के सामने काला काला नीला गोले गोले छल्ले भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये चीजें हेडेक के पहले फील होती है कई पेशेंट में। जरूरी नहीं कि सब में हो, लेकिन अगर यह फील हो रही है तो इसको बोलते हैं ऑरा। और अगर इस टाइम पे आप दवा खाते हैं तो शायद सर दर्द ना हो। यह फीट के केस में जैसे कि मिर्गी केस में भी देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, दवा को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका माइग्रेन या सिर दर्द कौन से स्टेज पे है। यहाँ पे तीन स्टेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो कौन से स्टेज पे आप हैं उस हिसाब से आप दवा लेंगे। अब स्टेज को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? इसके लिए डेफिनेटली टेस्ट होगा। तो क्या ये टेस्ट हॉस्पिटल में होगा? नहीं, हॉस्पिटल में भी होता है, लेकिन आप इसे खुद भी कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है मिडास टेस्ट। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अभी मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको देना है और जो भी आपका स्कोर आएगा उसे ऐड करना है। अगर आपका स्कोर 21 से ज़्यादा, 21 से ज़्यादा होता है, तब आपका माइग्रेन सीवियर है। अगर 21 से कम आता है तो ये माइल्ड या मॉडरेट है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लास्ट 3 महीने में आपको कितनी बार ऐसा सिर दर्द हुआ कि सिर दर्द के वजह से आप अपने जॉब पर, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में या कॉलेज में नहीं जा पाए।
तो उस नंबर को आप लिखिए। सपोज दैट वो 3 दिन आप 3 महीने में नहीं जा पाए क्योंकि आपको सिर दर्द था। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आप कॉलेज तो गए, स्कूल, ऑफिस, अपने काम पे तो गए, लेकिन सिर दर्द की वजह से कितना दिन ऐसा था कि आप ठीक से काम नहीं कर पाए या आपकी एफिकेसी कम हो गई, तो उसको लिखिए। देखिए, इसमें ये वाला दिन मत लिखना जिस दिन आप गए ही नहीं थे, मतलब आप गए थे बट काम नहीं कर पाए, वो ही दिन इसमें जोड़ने हैं। तो मान लीजिए पहले 3 दिन तो आप गए ही नहीं थे, वो ऐड कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन था कि गए लेकिन काम नहीं कर पाए, मान लीजिए 5 दिन ऐसा था 3 महीने में आप गए और काम नहीं कर पाए। तीसरा क्वेश्चन है कि आप कितने दिन अपने घर पे कोई भी काम नहीं कर पाए सिर दर्द की वजह से इन लास्ट 3 महीने में, तो वो लिखिए। फिर चौथा क्वेश्चन, घर पे आपने काम करने की कोशिश तो की लेकिन आपकी एफिकेसी उतनी नहीं थी, आप मेहनत मतलब आप काम तो कर रहे थे लेकिन सिर दर्द की वजह से आप काम कर नहीं पा रहे थे और काम में आपका मन नहीं लग रहा था, तो कितने दिन ऐसा हुआ इन 3 महीने में। फिर ये 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो ये होता है कि कितना दिन ऐसा था कि आप अपने जो फैमिली लाइफ होते हैं, सोशल लाइफ होते हैं, रिलेटिव्स, पार्टीज, ये सब एंजॉय नहीं कर पाए सिर दर्द की वजह से। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए। तो अगर कुल जो डेज आ रहे हैं वो 21 से ज़्यादा है तो आपका सिर दर्द सीवियर केस है, 21 से कम है तो यह माइल्ड और मॉडरेट है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपके दवा को चूज करने के लिए। अब समझते हैं ट्रीटमेंट का। अगर 21 से ज़्यादा दिन आ रहा है, सीवियर केस है, तो आपको सीधा ट्रिप्टन क्लास की दवा लेनी है जो कि मेनली सुमाट्रिप्टन होता है। ये दवा आपको लेनी है, इससे आपको आराम मिलेगा। अब बात आती है कि कई पेशेंट में वॉमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं माइग्रेन के केस में, तो अगर वो दवा को खाते हैं तो दवा तुरंत बाहर हो जाएगा क्योंकि उल्टी हो रही है, तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ दवा सुमाट्रिप्टन की ऐसे भी आती हैं जिसे आप अपने टंग के नीचे रखेंगे वो अपने आप वहाँ से डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब आपको उसे अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उल्टी से वो बाहर भी नहीं आएगी। तो ये दवा आपको फ़ायदा कर सकती है। फिर एक नेजल स्प्रे आता है, ट्रिप्टन ग्रुप का ही है, उसमें क्या होता है आपको उसको स्प्रे करना पड़ेगा अपने नोज़ में, तो वहाँ से वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही जल्दी राहत देती है। हर एक पेशेंट को इसे रखना चाहिए क्योंकि क्या होता है हमें पता नहीं होता कि सर दर्द कब स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई ज़रूरी मीटिंग में है, ऑफिस में है और अचानक स्टार्ट होता है तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, तो आप अपने पास ये रख सकते हैं। उसके अलावा एक ऑटो इंजेक्शन भी आता है, वो भी आप रख सकते हैं। इसमें 6 mg का डोज होता है। देखिए आप घबराइए मत, ऐसा नहीं होता है कि बहुत दर्द होता है, ये इंजेक्शन दर्द नहीं करती है। आप अपने पर्स, पॉकेट, जेब में इसको रख सकते हैं। जब भी पेन स्टार्ट हो आप इसको लगा लीजिए, तुरंत आपको आराम हो जाएगा। तो आप ऐसा मत समझिए कि माइग्रेन का पेन आराम नहीं होता है, आप तुरंत भी आराम पा सकते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन को, अपने नॉर्मल काम को कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए स्कोर 21 से कम है, तब माइल्ड और मॉडरेट केस है। उस केस में आपको इंडोमेथासिन लेना है। आप देखिए इंडोमेथासिन से कई बार पेप्टिक अल्सर भी होता है, तो नेप्रोक्सिन भी चूज कर सकते हैं जो कि नॉर्मली सब लोग जानते हैं, यूज भी करते हैं। अगर इससे भी आराम नहीं हो रहा है तो एंटेरोकॉक्सिब ग्रुप की दवा आप ले सकते हैं जो कि कॉक्स-2 इनहिबिटर है, मैं नाम बता दूंगा आपको। उसके बाद ये नहीं आराम हो रहा है तो आप पैरासीटामोल, आप जानते ही हैं, लेकिन डोज कितना लेना है। देखिए पैरासीटामोल नॉर्मली हम लोग 500-650 mg का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 ग्राम लेना है, वह भी कॉफी के साथ आपको आराम हो जाएगा तुरंत। तो ये हो गई ट्रीटमेंट के बारे में। अब समझते हैं हम लोग कि आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। पहली बात जो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को फिक्स रखिए, रूटीन में कोई भी चेंजेस मत कीजिए। आपके ब्रेन को चेंजेस पसंद नहीं है, तो आप अगर सपोज दैट 11 o'clock पे सोते हैं तो आपको रोज उसी टाइम पे सोना है, एक फिक्स टाइम पे उठना है, उसमें चेंजेस नहीं करने हैं। 7 to 8 आवर की नींद लेनी है। फिर बात करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो ये सब भी चीज़ें आपको एक टाइम पे करना है, उसमें वेरिएशन नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आज 12 o'clock पे अपना लंच लिए और कल 2 बजे 3 बजे लंच ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपका हेडेक ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना है डेली रूटीन के लिए। मैक्सिमम चांसेस में इसकी वजह से ही सिर दर्द स्टार्ट होता है। फिर बात करते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ऐसे चीज़ें जैसे चीज़ हो गया, जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, जो प्रिजर्व्ड मीट होते हैं वो नहीं खाने हैं।
और आपको ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप कॉफ़ी ऑलरेडी पीते हैं तो अचानक कॉफ़ी बंद भी मत कीजिए। कॉफ़ी बंद करने से सिर दर्द और भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पैरासीटामॉल के साथ आपको कॉफ़ी लेना है, तो वो चीज़ें देखिए कॉफ़ी फ़ायदे करती हैं सिर दर्द के टाइम पे। मतलब अगर सिर दर्द हो रहा है तो कॉफ़ी लीजिए, लेकिन जनरली आप अवॉइड कीजिए। बीच में जैसे गैप है तो वहाँ पे कॉफ़ी कम लेना है, और लेते हैं ज़्यादा तो उसको अचानक बंद भी नहीं करना है। अधिक मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी सिर दर्द का स्टार्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। और आपको तेज आवाज़ से, लाउड नॉइज से बचना है। अब आप बोलेंगे सर मैं सोसाइटी में रहता हूँ या यहाँ रहती हूँ, तो वहाँ पे तो आवाज़ होगी ही। तो उस केस में आप सिलिकॉन नॉइज कैंसलेशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आवाज़ कम जाती है, आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। यह 30 dB तक का आता है, डेसिबल तक का, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि आपको धूप से बचना चाहिए। देखिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि मैक्सिमम चीज़ें में देखा गया है। हर पेशेंट में अलग अलग केस होते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने बॉडी को कि किस चीज़ में या कौन सी चेंजेस लाने पे या क्या करने पे आपका हेडेक बढ़ जाता है। जिससे कि कुछ लोग को जो हाई परफ्यूम होते हैं उसको स्मेल करने से हेडेक होने लगता है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ही स्टडी करनी है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है और पता करना है कि आपके बॉडी को क्या पसंद नहीं है, और जो चीज़ आपकी बॉडी को पसंद नहीं है वो रिपीट नहीं करना है। आप माइग्रेन के अटैक को रोक पाएंगे। कई फीमेल पेशेंट ओसीपी का यूज करती हैं, जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। तो अगर यह ओसीपी आपके अंदर माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है तो आपको उसे भी चेंज करना चाहिए। कोई और मेथड आप यूज कर सकते हैं लाइक आईयूसीडी। लेकिन हर एक पेशेंट में ओसीपी ट्रिगर नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि ओसीपी टोटली बैन होना चाहिए। लेकिन जिनमें ये माइग्रेन कर रहा है उन्हें ये स्टॉप कर देना चाहिए। फिर बात आती है कई बीमारियां होती हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज फीमेल में होता है, वो भी माइग्रेन कॉज करता है। तो उस केस में हम लोग मेटफॉर्मिन देते हैं। मतलब अगर किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो उस बीमारी को भी ट्रीट करना है साथ में। अब बात करते हैं कौन से मेडिसिन होती हैं जो माइग्रेन के अटैक को रोक सकती हैं, मतलब कि फ्रिक्वेंसी को कम कर सकती हैं। अगर अभी आपको महीने में 4-5 एपिसोड आ रहा है माइग्रेन का, तो अब वो साल में आएगा। तो ये कौन सी दवाइयाँ कर सकती हैं, तो उसमें आता है प्रोपेनॉल, जो कि बीटा ब्लॉकर है। लेकिन अस्थमा के पेशेंट में, हार्ट के पेशेंट में इसे नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी आप इस दवा को बिना डॉक्टर से पूछे ना लीजिए। इस दवा को डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक दवा होती है। पेशेंट को हम लोग कई बार एमिट्रिप्टिलिन भी देते हैं, जो कि एंटी डिप्रेसेंट होता है या स्ट्रेस कम करने में काम आता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम चांसेस में जो माइग्रेन है वह टेंशन या स्ट्रेस की वजह से ही होता है। अब समझते हैं कि क्या प्राणायाम आपके माइग्रेन को ठीक कर सकता है। तो हाँ, ठीक तो ना सही, लेकिन यह कम जरूर कर सकता है। तो आपको प्राणायाम भी करने चाहिए। कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम ये कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है, ऐसा प्राणायाम, ऐसा योगा नहीं करना है जो आपके बॉडी में स्ट्रेस बढ़ा दे। इससे क्या होता है, माइग्रेन और भी ट्रिगर होता है। तो जो प्राणायाम आसान होते हैं, जिससे कि बॉडी रिलैक्स होती है, वही प्राणायाम, वही एक्सरसाइज आपको करनी है। फिर बात करते हैं, आपको दवा स्टॉप नहीं करना है। प्राणायाम करिए, उसके साथ साथ दवा भी लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन भी कीजिए, आपके बॉडी का स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगा, जिससे कि डेफिनेटली आपके माइग्रेन के केस में आराम आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे फ़ोन नंबर पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।